अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैज़ान अब्बास और आप इस वक्त प्रोग्रामिंग विद फैज़ान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस करें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। आज के इस लेक्चर में हम एसक्यूएल की ऑर्डर बाय क्लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन पे किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में डेटा शो कराने के लिए अगर डेटा डेटाबेस में से सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए एसक्यूएल की ऑर्डर बाय क्लॉज यूज होती है, जैसा कि इस एप्लीकेशन में शो हो रहा है। ऑर्डर बाय क्लॉज का सिंटैक्स देख लेते हैं। ऑर्डर बाय क्लॉज में आपने सबसे पहले डेटा सिलेक्ट करना है जो आपने शो कराना होगा। सिलेक्ट कॉलम नेम, जो भी आपने कॉलम शो कराने हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 और फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम के बाद आपने टाइप करना है ऑर्डर बाय, जिस कॉलम के हिसाब से आपने ऑर्डरिंग परफॉर्म करनी है या सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है। कॉलम नेम, अगर आपने किसी दो कॉलम पे ऑर्डर बाय परफॉर्म करना है तो कॉमा सेकंड कॉलम नेम। इसी तरह कॉलम नेम के साथ एंड पे टाइप करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग। इन दोनों में से आपने कोई एक कीवर्ड यूज करना है। ASC मींस असेंडिंग ऑर्डर, DESC मींस डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल इंस्ट्रक्टर्स। हमने सिलेक्ट क्या करना है? ऑल इंस्ट्रक्टर्स, कोई कॉलम नेम नहीं बताया गया। इट मीन्स दैट ऑल कॉलम्स शो करने हैं। एंड सॉर्ट बाय शोइंग लोएस्ट सैलरी फर्स्ट। आपने सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है सैलरी के ऊपर और सबसे लोएस्ट सैलरी जो है या सबसे जो कम सैलरी है वो सबसे पहले शो होनी चाहिए। तो इस क्वेरी का रिजल्ट कुछ यूं होगा। सबसे पहले आपके पास लोएस्ट सैलरी 67,000 है, वो शो हो जाएगी। इसी तरह आपके पास दूसरे नंबर पे 70,000 है, वो शो हो जाएगी। एंड तीसरे नंबर पे 75,000 है, वो शो होगी। और इसके बाद बाकी की भी शो हो जाएंगी। प्रैक्टिकल की मदद से देख लेते हैं कि अगर आपने एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी हो तो वो आप कैसे लिख। सबसे पहले हमने ऑल डेटा शो कराना है। सिलेक्ट स्टैटिक, उसके बाद फ्रॉम में नेक्स्ट लाइन में टाइप कर लेता हूँ कि कौन से टेबल से डेटा शो कराना है। हमने शो कराना है इंस्ट्रक्टर में से। इंस्ट्रक्टर, सारी की सारी क्वेरी आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं। अब हमने टाइप करना है ऑर्डर बाय। ऑर्डर और बाय के दरमियान आपने स्पेस ऐड करनी है, देन उसके बाद भी स्पेस ऐड करनी है। अब आपने किस कॉलम के हिसाब से ऑर्डरिंग करनी है? मैंने करनी थी सैलरी के हिसाब से। अब सैलरी को क्या करना है? असेंडिंग शो कराना है या फिर डिसेंडिंग शो कराना है? लोएस्ट सैलरी फर्स्ट शो करानी है या हाईएस्ट सैलरी फर्स्ट शो करानी है? हमने लोएस्ट सैलरी, तो हम उसके लिए टाइप करेंगे ASC और एंड पे सेमीकोलन। सेमीकोलन मींस कि हमारी क्वेरी यहाँ पे टर्मिनेट हो गई। रन करके देख लेते हैं। तो लोएस्ट सैलरी में हमारे पास फर्स्ट सैलरी तो डिफाइन ही नहीं हुई, इस वजह से वो हमें टॉप पे शो हो गई। अगर हम उस रिकॉर्ड को इग्नोर कर दें तो सबसे लोएस्ट सैलरी जो है हमारे पास वो 67 है, फिर 70 एंड 75,000। तो वो हमारे पास सारे के सारे रिकॉर्ड शो हो गए हैं। नेक्स्ट वन प्रॉब्लम है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल इंस्ट्रक्टर्स एंड सॉर्ट बाय शोइंग हाईएस्ट सैलरी फर्स्ट। सारे इंस्ट्रक्टर्स शो करने हैं और जिसकी सैलरी सबसे हाईएस्ट है या सबसे ज्यादा है तो उसे सबसे पहले शो कराना है। अगर हम ओवरऑल टेबल में देखें तो सबसे ज्यादा हमारे पास डेजिग्नेशन प्रोफेसर और सैलरी 1 लाख है, वो रिकॉर्ड शो होगा। इसी तरह उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास 97,000 रिकॉर्ड शो हो जाएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास 95,000 हाईएस्ट सैलरी है तो तीसरे नंबर पे वो शो होगा एंड सो ऑन। अगर हमने इसके लिए एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी हो तो वो क्या होगी? प्रैक्टिकल की मदद से देख लेते हैं। लास्ट प्रॉब्लम में हमने लोएस्ट सैलरी सबसे पहले शो कराई थी। अब हमने क्या करना है? हाईएस्ट सैलरी सबसे पहले शो करानी है। तो उसके लिए आपने सिंपली चेंज करनी है DESC। अगर आप सैलरी को डिसेंडिंग कर देंगे तो हाईएस्ट सैलरी या सबसे ग्रेटर वैल्यू टॉप पे आ जाएगी। अगर आप असेंडिंग करेंगे तो सबसे कम वैल्यू या लोएस्ट वैल्यू जो है वो टॉप पे आ जाएगी। रन करके देख लेते हैं। अब सबसे हाईएस्ट हमारे पास 1 लाख थी तो वो शो हो गई। इसी तरह 97,000, 95 एंड सो ऑन। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।